वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम संसार की जो सबसे महान इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं वह है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को इसके लिए अमेरिका की सबसे सम्मानीय उनको पुरस्कार से नवाजा गया और 2007 में टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के रूप में भी घोषणा की गई। वॉरेन बफेट के जो 7 इन्वेस्टिंग आइडिया जो सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थोड़ी संक्षेप में वॉरेन बफेट के बारे में बताऊं आपको। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसे बनाना शुरू किया। काफ़ी मेहनत के बाद जिस कंपनी में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, काफ़ी दुखी हो गए थे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर $40 हो गई, तब उन्होंने शेयर को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती को वॉरेन बफेट ने कहा कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स ग्रेट, हैस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जल्दीबाजी में कभी काम नहीं करे, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। इसीलिए सोच समझ कर अपने काम को करे। कहने का मतलब सोच समझ के ही अपने को कोई भी स्टॉक्स में निवेश करे, और जब भी सेलिंग हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके ही सेलिंग करे। उनका कहना है कि यदि इस लॉन्ग टर्म में पैसे को रखा जाता तो उनसे काफ़ी और फ़ायदा किया जा सकता था। उसके बाद में जो वॉरेन बफेट की ज़िंदगी थी, बचपन से ही बहुत गरीबी में बीती। उनके पिता जो थे एक ब्रोकर थे स्टॉक्स में। उस समय बहुत रिसेशन चल रहा था अमेरिका में, जिस कारण काफ़ी लॉस हो गया था उनके पिताजी को। और इतनी मेहनत करने के बाद में वो 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। कभी कभी वे लोग भूखे रह जाते थे, सो दैट वॉरेन बफेट कैन बी फिट। तो वॉरेन बफेट की ज़िंदगी शुरू से ही बहुत परेशानी में बीती। वो पेपर बेचते थे, वो कुछ गार्डनिंग का काम कर देते थे लोगों से, ताकि 2 वक्त का पैसा उन्हें आए। बहुत गरीबी में बीतने के कारण उन्होंने सोच रखा था कि मैं एक दिन अमीर बन के दिखाऊंगा, और इसके वजह से उन्होंने लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया। बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने लिया। लाइब्रेरी में उन्हें किताब मिला 1000 आइडियाज़ टू मेक $1000। उस किताब को पढ़ी। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने इकट्ठा किए, और बचपन से ही उन्होंने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। उनका मेन विश्वास है कंपाउंडिंग। उनका कहना है कि मान लिया आपने कोई वेंडिंग मशीन खरीदा और उसको आपने बेच दिया, और बेचने के बाद में उसमें जो थोड़ी सी प्रॉफिट आई, और एक दूसरा वेंडिंग मशीन खरीद दिया उस प्रॉफिट को उसमें लगा करके। तो ऐसे आप 2 वेंडिंग मशीन खरीद लिए। तो ऐसे करके करते आप जो प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, तो क्या होती है, दैट इज द कंपाउंडिंग ग्रोथ ऑफ योर मनी। तो ये फॉर्मूला की वजह से उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए। बहुत अच्छे विचार रखते थे, बहुत सिंपल ज़िंदगी है उनकी, जिसके कारण वो विश्व प्रसिद्ध हुए। तो आइए हम देखते हैं कि जो 7 इन्वेस्टिंग जो प्रिंसिपल है वॉरेन बफेट की, वो क्या है। सबसे पहले फोकस ऑन क्वालिटी कंपनीज। कभी भी आप जब स्टॉक्स खरीदे तो आप उसकी कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन देखें, ट्रैक रिकॉर्ड्स देखें, कम से कम 5-6 साल की, 10 साल की अगर आपको मिल रहा है तो, और बाकी जो इंडस्ट्री है उसके कंपेयर में उसकी क्या चल रही है। तो ये सब चीज़ें को आप फोकस करें, रेदर देन कम प्राइस वाले स्टॉक्स जो कि विच इज नॉट ए गुड मैनेज कंपनी।
अगर क्वालिटी कंपनी में यदि आप फोकस करते हैं और एक समय देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें रिटर्न आने की चांसेस होती है। ये नंबर 1 उनकी इन्वेस्टिंग फॉर्मूला। नंबर 2 में वॉरेन बफेट ने बताया था कि लुक फॉर अंडर वैल्यूड कंपनीज। जो सेक्टर ग्रोइंग है, जो फ्यूचर में सेक्टर में अच्छे परिणाम आने वाले हैं, जो सनराइजिंग सेक्टर है, उसको तलाश करें। वॉरेन बफेट नोन फॉर सीकिंग आउट कंपनीज दैट आर ट्रेडिंग एट डिस्काउंट कंपेयर टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका बहुत सारे कंपनीज को सर्च करते थे पहले और कंपेयर करते थे। जो फॉर्मूला दिया गया है, जैसे रेट ऑफ रिटर्न क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, उसकी ROCE क्या है, ग्रोथ कंपाउंडिंग क्या है बहुत साल से, और बाकी कंपनी को कंपेयर करके वो क्या करते थे, उस समय उनको लगता था कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ये सही जा रही है, चिप जा रही है ड्यू टू शेयर प्रॉफिट बुकिंग के कारण, या सम टाइम कंपनी में किसी तरह की हलचल आती है तो लोग अपना स्टॉक्स बेचते हैं, तो उसमें बट कंपनी तो अच्छी है, तो उस केस में वो उनको सिग्निफिकेंस रिटर्न ओवर द टाइम, अगर इस कंपनी ने इन्वेस्ट किए जिसकी वैल्यू लोअर जा रही है कंपेयर टू अदर कंपनीज इन दैट सेक्टर, तो उसमें क्या है, फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न मिलने की चांसेस होती है। तो दिस वाज द फॉर्मूला नंबर 2 फॉर वॉरेन बफेट। नाउ सी द फॉर्मूला नंबर 3, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। जैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग की सबसे गोल्डन रूल है कि अंडे को एक ही बास्केट में नहीं डाले। ओके, डोंट पुट योर एग्स इन ए बास्केट। तो उसी तरह का है, कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अलग अलग पोर्टफोलियो में पैसे डाले, जैसे कुछ ग्रीन एनर्जी पे डाल दिया, कुछ पावर सेक्टर में डाल दिया, कुछ IT स्टॉक में डाल दिया, कुछ एल्युमिनियम के स्टॉक्स में डाल दिया, और इस तरह से कुछ IT स्टॉक में डाला जैसे बताया, और इस तरह की कुछ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट्स के ऊपर में जो अच्छे कंपनी है उसके ऊपर डाल दिया, कुछ रेलवे स्टॉक्स में डाल दिया। इस तरह से अलग अलग डाइवर्सिफाई कंपनी में यदि अपने स्टॉक्स को डालते हैं देख करके जो कंपनी क्वालिटी कंपनी है और उसके वैल्यू नीचे जा रही है, तो उस केस में आपको वॉरेन बफेट बिलीव्स इन स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मल्टीपल कंपनीज एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीजिंग द चांस ऑफ सक्सेस। ये कि 5 सेक्टर में आपने पैसे डाले, तो मान लिया कि 2 में डाउन ट्रेंड है, बाकी में एवरेजिंग जो आपको सही रहेगी। तो उस तरह से आपको चांस जो होती है आगे बढ़ने की, दैट विल बी इंक्रीज योर चांसेस फॉर सक्सेस इन द स्टॉक्स। चौथा नंबर, बी पेशेंस। जैसे वॉरेन बफेट ने अपने एक शेयर को जब थोड़ी भाव बढ़ी तो बेच दिए, और वो वहाँ से जाके 2 तिगुना हो गया आगे जा कर के, जब कंपनी में मैनेजमेंट में बदलाव आई, इम्प्रूवमेंट आई। तो उनको कहना था कि लॉन्ग टर्म में अगर हम पैसे रखते तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो उनका कहना है कि डोंट बी हरी, जल्दीबाजी शैतान का काम होता है। तो वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर सेलिंग ऑफ योर स्टॉक्स। तो बहुत अच्छे से इंक्वायरी करके ही आपको डालने हैं पैसे या बेचने हैं अपने स्टॉक्स को। तो उनका कहना है कि, बफेट का कहना है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच टू इन्वेस्टिंग होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स फॉर ईयर और इवन डेकेड्स। वो अपने बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि 10 साल से होल्ड किए हुए हैं, और अभी उनका तो काफ़ी इतनी डिविडेंड आती है, अरबों में अभी डिविडेंड आ रही है उनकी कंपनीज की। जैसे कोको कोला में जो इन्वेस्ट किया उन्होंने, या टेस्ला में जो इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने, अपनी विजन के कारण, अपनी फोकस के कारण।
तो उन कंपनियों के तो अभी डिविडेंड इतनी हो गई है कि उनका पूरे जो कंपनी के सैलरीज वगैरह है और सब काट करके फिर भी उनको ओनली फॉर डिविडेंड से मुनाफा हो रहा है। बाकी जो स्टॉक्स में ग्रोथ हुई उनके 100 गुना से ऊपर बढ़ चुके हैं, वो अलग है। तो कोई कोई स्टॉक्स तो वो डिकेट से ही होल्ड किए हुए हैं। ही बिलीव्स दैट गुड कंपनीज विल eventually succeed and that patience is the key building of wealth over the time। तो इसीलिए उनका कहना है कि सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए यदि अच्छे कंपनी में होल्ड करते हैं देन डेफिनेटली इट विल गो लॉन्ग रन। जैसे मान लिया अभी मोर देन 65,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स है। यदि 5-6 साल पहले किसी ने अगर डाला होगा तो आज तो उसकी काफ़ी उनकी जो स्टॉक के वैल्यूएशन है, उनकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम बेसी होते हुए काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में मल्टीपल कंपाउंडिंग फार्मूला के हिसाब से काफ़ी ग्रोथ देती है। सो बी पेशेंस। पांचवा देख लीजिए, अवॉइड मार्केट स्पेकुलेशन। बफेट बिलीव्स इन इन्वेस्टिंग इन कंपनीज बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल वैल्यूज। याद रखें, जो भी स्टॉक बफेट ने, वॉरेन बफेट सर ने जो इन्वेस्ट किया, विच वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल वैल्यूज ओनली rather than trying to time the market or speculate on short term trends। अभी लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स में जो कंपनियां भी वैसे कराती है ताकि लोगों को नज़र में आए, सडनली वो 20% अपर फिल्टर में कर देगी ड्यू टू स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है सट्टाबाजी के कारण। तो जैसे काफ़ी दिन से स्टॉक उनका बढ़ा नहीं तो सट्टाबाजी के कारण सडनली 20% ऊपर, तो उसमें क्या होगा, लोगों को ध्यान आकर्षित होता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो उनको उतनी सर्च नहीं है उस बिजनेस में, आइडियाज़ में, वो क्या करते हैं, वो लोग खरीद रहे हैं 20% बढ़ गए, अरे अगले दिन फिर 10% बढ़ गए, तो 20%, 10% और 30% बढ़ गए, अरे बस उसको बस खरीद ही लेंगे। और जैसे खरीदेंगे मार्केट विल बी क्रैश्ड, क्योंकि ये मैनिपुलेटर था, सट्टेबाजी था। तो स्पेकुलेशन सट्टेबाजी में कभी नहीं आनी चाहिए। और यू हैव टू टाइम द मार्केट। टाइम द मार्केट इज द इंपॉर्टेंट। कब खरीदना है सोच के खरीदना है, थोड़ा आगे पीछे देख के खरीदना है कि व्हाट इज योर टाइम ऑफ द मार्केट। टाइम इज द मेन थिंग स्टॉक्स की। यदि आप सही टाइम में अगर खरीदे तो दिस विल गिव यू बम्पर रिटर्न। बट गलत टाइम में जहाँ पर स्पेकुलेशन चल रही है, सट्टेबाजी चल रही है, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेबी भी कहता है कि कोई भी सट्टेबाजी वाले शेयर में प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट। उस कंपनी में जाकर देखेंगे, कंपनी को क्वारी होती है कि आपके जो शेयर में इतनी वॉल्यूम बढ़ गई अचानक से, जहाँ पर उनकी एवरेजिंग 2 महीना की 5 लाख शेयर थी, वो साधारण माने सीधे 5 गुना बढ़ गए। तो स्टॉक एक्सचेंज उस पर निगरानी भी रखता है, उसके वॉच एंड वार्ड में भी डाल देता है, और कई बार उस पर सही जवाब नहीं आए तो पेनल्टी भी ठोकता है, और इन्वेस्टिगेशन भी, इंक्वायरी भी दर्ज करता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू जो है ऑल टाइम लो भी हो सकती है। आप वैसे कंपनी में मत निवेश करो कम वैल्यू वाले जिसकी मैनेजमेंट खराब हो गई है, उसके कारण उसके स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए, क्योंकि अगर आगे वो इम्प्रूव होने के चांसेस हो भी सकती है, बिल्कुल नहीं भी हो सकती है, यदि उसमें कंपनी में कोई अच्छा बदलाव नहीं आया तो बहुत हाई रिस्क हो गई वो। तो वॉरेन बफेट को बताया गया कि कंपनीज लीडरशिप इज क्रूशियल टू इट्स सक्सेस एंड ही लुक्स फॉर कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। उसके बाद उनके गुरु ने उनको शिक्षा दिया कि आप ऐसे कंपनी में निवेश करें जिसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और वो अपने इन्वेस्टर को और अपने कस्टमर्स को वो बहुत अच्छा सर्विस दे रही है। यदि ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं, कभी मान लिया कि आपको ओवर प्राइस शेयर भी खरीद हो गए, क्योंकि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इजी थिंग, और कई बार स्टॉक्स लेने के बाद ही नीचे डाउन हो जाते हैं,
और कई बार आप सोचते हैं कि चलो 10 दिन बढ़ गया और भी नीचे स्टॉक्स आएगी, और वो ऊपर की तरफ चले जाती है और बीच में आप खरीद लेते हैं, अब खरीदने के बाद में नीचे आ जाती है। तो अगर उस डाउन ट्रेंड में आप फंस गए, तो यदि कंपनी की अच्छे कंपनी की मैनेजमेंट वाले स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, जैसे ब्लू चिप कंपनी वाले, फॉर एग्जांपल इंडिया में रिलायंस है, टीसीएस है, एसबीआई है, लार्सन एंड टुब्रो है, उसके बाद में आपकी टाटा के स्टॉक्स है, बिरला के स्टॉक्स है। अगर वैसे स्टॉक्स को आप देख सुन करके निवेश करते हैं, माने एक्यूरेट टाइम पर, थोड़ा गेस करके, थोड़ा वेट करके, थोड़ा अंदाज करके, तो आपको एक समय, जो कंपनी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, तो वो अगर कुछ दिन वेट करें, आप 6 महीना साल भर वेट कर ले, तो आपको इसमें प्रॉफिट होगी। अब देखिए, जो 7 गोल्डन रूल है, डोंट अफ्रेड टू बाई व्हेन अदर्स आर सेलिंग। इसका अर्थ हुआ कि इसको उल्टा थॉट कहते हैं, रिवर्स थॉट। मान लिया कि कोई स्टॉक्स है जिसको आपने ट्रैक करके रखा हुआ है, अपने रडार पर रखा हुआ है, वॉच में रखा हुआ है, वॉच लिस्ट में, कि दिस इज द गुड स्टॉक्स, ओके। तो वैसी कंपनी की स्टॉक्स जब कभी प्रॉफिट बुकिंग के कारण या थोड़ी बहुत मैनेजमेंट बदलाव के कारण स्टॉक नीचे आ रही हो, यानी कि जब सभी लोग बेच रहे हैं, तो उसमें यदि आपका इन्वेस्टिगेशन सही है तो स्टॉक्स तो नीचे आएगी। उस समय अगर आप खरीदते हैं, देन दिस विल बी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। और आगे जा करके जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो जाएगी, तो सेलिंग प्रेशर ऑटोमेटिक उसमें बंद हो जाएंगे। कई बार जो डायरेक्टर्स हैं, अपने एक्सपांसन प्रोग्राम के लिए या दूसरे कंपनीज में निवेश करने के लिए अपने होल्डिंग को, मान लिया 1-2 लाख शेयर मार्केट में बेचते हैं ऑन द प्राइज, एज पर सेबी गाइडलाइंस, विथ प्रॉपर इंटीमेशन, प्राइवेट इंटीमेशन देनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को कि मैं अपना शेयर बेचूंगा। तो वो तो लगा देंगे जो भी जितना भी रेट है, चूँकि उनका तो बहुत ही 300-400 गुना प्रॉफिट में रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में लिया हुआ रहता है, जो कंपनी के डायरेक्टर ही हैं, प्रमोटर ही हैं। तो उस समय स्टॉक्स जो है नीचे की तरफ जाते नीचे की तरफ आना चालू होगी ड्यू टू सेलिंग प्रेशर्स। बट कंपनी अच्छी है, तो जैसे ही उनकी जितना टारगेट बेचने का था, अगर बेच देंगे वो, तो क्या होगा, वो सपोर्ट पर लेकर के फिर से आगे बढ़ना चालू हो जाती है। तो ऐसे केस में इसको कहते हैं कॉन्ट्रेरी अप्रोच, माने उल्टा अप्रोच। जब अच्छे कंपनी के स्टॉक्स लोग बेच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसकी भाव आगे जाके बढ़ सकती है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट इज ओके, इस सर्विस एंड डिविडेंड रेशियो ROE इज ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ओके, तो क्या होगा, उसमें आप अगर निवेश करते हैं एक सपोर्ट प्राइस पर, तो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो फाइनली उन्होंने कहा, व्हाइल स्पेकुलेशन कैन बी टेम्पिंग इन द नियर टर्म, इन्वेस्टमेंट इन द क्वालिटी पेज ओवर द लॉन्ग टर्म। तो उनका कहना है कि आप सट्टेबाज मत बनिए, आप इन्वेस्टर बनिए, क्योंकि स्पेकुलेशन ये उनके नज़र में बिल्कुल ही बेकार चीज़ होती है, क्योंकि इसमें लॉसेस की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। मान लिया आपने कोई स्टॉक्स लगाया डे ट्रेडिंग में, ब्रोकर तो हमेशा डे ट्रेडिंग को ही प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनकी ब्रोकरेज भी न के बराबर होती है, कम फीस होती है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्टीमेटली वो गेन ही करते हैं। तो अगर आप डे ट्रेडिंग में पैसे लगाए 1 लाख और स्टॉक शाम में बढ़कर 1,20,000 हो गया, तो वो सेटलमेंट तो करना ही, आप नहीं करेंगे, ब्रोकर बेच देगा, तो उसमें तो आप पैसे कमाएंगे। बट यदि आप 1 लाख का स्टॉक्स लिए और शाम में हो गए 80,000, तो उसमें क्या रहा आपको टोटल लॉस विल बी 20,000।
मीन्स स्पेकुलेशन में कोई गुंजाइश नहीं है। 4 दिन अगर आप प्रॉफिट बुक करें और आपका लालच और बढ़ गया, आप और ज़्यादा पैसे लगाए और ज़्यादा इन्वेस्टिंग किए, तो कभी फंस गए तो सारे पैसे आपके पानी में चले जाएंगे। बट जो इन्वेस्टर है उसकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो उसे स्टॉक्स कम हो या बढ़ जाए उससे कोई वास्ता नहीं होती है, क्योंकि उनका मेन ध्येय होता है अपने अमाउंट को कंपाउंडिंग करना ड्यू टू डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर को कुछ दिन 6 महीना साल भर होल्ड करेंगे। जब देखेंगे 20-30% बढ़ गई तो मान लिया उन्होंने अगर 200 1 लाख लगाया हुआ है तो उसमें से 20,000 प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। और उस 20,000 के फिर से री इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा वेट करके अच्छे स्टॉक्स में, तो फिर आगे बढ़ गई, क्योंकि 20,000 प्रॉफिट थी फिर उसमें लगाया तो फिर वो भी तो ग्रोथ करी। तो इस तरह कंपाउंडिंग फार्मूला में आपको उनका जो कैपिटल है उनको ज़्यादा बढ़ते ही रहता है। इस तरह से संसार के जो महान इन्वेस्टर गुरु हैं, अरबपति वॉरेन बफेट, जिनकी बहुत सिंपल लाइफ है, उनकी सिंपल थॉट है, उन्होंने जो 7 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को जो बताया वो बिल्कुल ही आज भी 100% सही है। और तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन वॉच मोर, कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आई एम इंजीनियर हरि। वॉच मोर।